अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ बच्चों, आज यौमुल जुमा है और जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। हदीस पाक के मफ़हूम में है कि जुमा के दिन बाज़ औक़ात, बाज़ घड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें बंदे की दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए सबक शुरू करने से पहले इस दिन की फजीलत को, इस दिन की अहमियत को हम अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। ये दिन की फजीलत दोनों ईदैन से बढ़कर है, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत है। इसमें ख़ास तौर से एहतमाम करना है मखसूस चीज़ों का, ठीक है। अव्वल वक्त मसाजिद में जाना, खैर अभी तो लॉकडाउन है, इस वजह से मसाजिद में जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जुमा का जो एहतमाम है, अव्वल वक्त उठना है, गुस्ल करना है और खुशबू लगाना है, सुरमा लगाना है और सूरह कहफ का एहतमाम करना है, तिलावत का एहतमाम करना है, दुआओं का एहतमाम करना है। खैर ये तो आज की जुमा की फजीलत के एतबार से हुआ कि आज जुमा का दिन है। बच्चों, आमतौर पर हमारे मुस्लिम घरानों में ये रिवायत रही है, जब मुस्लिम घरानों में ये रिवायत रही है कि जुमा के दिन हम रोज़मर्रा के मुकाबले में हमारे जो खाने की जो चीज़ें हैं वो आम दिनों के मुकाबले में जुमा में थोड़ा ज़्यादा इसका एहतमाम होता है। जुमा के दिन हम थोड़ा ज़्यादा ही लज़ीज़ और मज़ेदार और खाना बनाते हैं। ये मुस्तकिल एक रिवायत रही है। मालेगांव के अंदर एक मुस्तकिल पूरे मालेगांव शहर में ये एक पूरी रिवायत है कि वहाँ पर उमूमी तौर पर जो है पूरे मालेगांव शहर में जुमा के दिन ख़ास तौर से पुलाव का एहतमाम होता है। चूँकि मेरे स्कूल में बहुत सारे असातिज़ा मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं और मैंने मालेगांव की तारीख़ का जो मुताला किया तो उससे बात समझ में आई है कि जुमा के दिन ख़ास तौर से मालेगांव में लोग जो है पुलाव का एहतमाम ज़्यादा करते हैं। खैर, मैंने तज़किरा बच्चों इसलिए किया क्योंकि अभी हम सबक पढ़ रहे थे दिल्ली का निहारी वाला, उसी निस्बत से मैंने ये जुमला कहा कि खाने की जो है शौकीन वो हर कोई है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरतें, है ना, क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई जो है वो खाने का शौकीन है। और हम पिछले 3-4 पीरियड से दिल्ली के निहारी वाले सबक का मुताला कर रहे थे। अशरफ सबोई ने इस सबक को लिखा था और उन्होंने दिल्ली की निहारी की एक एक बारीकी को हमारे सामने बयान किया कि निहारी क्या है, निहारी में कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं और निहारी का मज़ा दोबाला कब हो जाता है, उसका मज़ा दुगना कब हो जाता है, ठीक है। और अगर निहारी के साथ में अगर गाजर का हलवा हो जावे तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो निहारी की अहमियत को, निहारी की इफादियत को और ज़्यादा मुस्तहकम करती है। खैर, इस सबक का हम लोग मुताला अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आज मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा दिल्ली का निहारी वाला, इसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो पिछले 3-4 पीरियड में जो इस सबक का मुताला किया, तो उस मुताले की रोशनी में थोड़ा हम उसका अब खुलासा देख लें। पूरे सबक का खुलासा क्या रहा, पूरे सबक का खुलासा। तो हमने शुरुआत ये की थी कि निहारी जो है ये सुबह के वक्त में खाया जाने वाला एक खाना है जो पाए, भेजे और गोश्त को पूरी तरह से गलाकर बनाया जाता है। इसका एहतमाम रात से ही किया जाता है। तमाम ये जो अशिया है इसको रात में ही खूब गलाया जाता है और इसके शौकीन इतने हैं कि लोग सुबह सवेरे ही इसकी लाइन लगा लिया करते हैं। तो आज तो खैर दिल्ली में निहारी वालों की एक भरमार है, पूरी तरह से एक बहुत बड़ा लॉट है, हर नुक्कड़ पर, हर कोने पर आपको निहारी वाला मिलेगा। लेकिन मुसन्निफ जो है अशरफ सबोई ने इस सबक में उस ज़माने की, उनके ज़माने में जो निहारी वाले होते थे
पूरी दिल्ली के अंदर 4-5 निहारी वाले होते थे, उनका तस्करा उन्होंने किया है कि वो, और उन तमाम के अंदर जो दिल्ली का जो निहारी वाला था, जिसका उन्होंने लोकेशन बताया था कि वो घंटा घर के पास में और काबिल अत्तार की गली में और सैयदानियों की गली के बीच में बैठा करता था, उसकी बात ही कुछ और थी। मुसन्निफ से उनको खास रगबत थी और उनको भी मुसन्निफ से रगबत थी। फिर मुसन्निफ ने जो है वो निहारी का हाल बयान करते हुए कहा कि वो निहारी ऐसी होती थी कि नवाब रामपुर का दस्तरखान उसके आगे फीका। यानी नवाबों के दस्तरखान आपको पता है कि कैसे होंगे, नवाबों के दस्तरखान पर क्या चीजें नहीं होंगी, क्या क्या नेमतें नहीं होंगी, फल फ्रूट और मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट और लजीज हर किस्म के खाने नवाबों के दस्तरखान की जीनत हुआ करते थे। लेकिन मुसन्निफ ने तशबीह दी निहारी को नवाब रामपुर के दस्तरखान से, बल्कि सिर्फ तशबीह ना दी, बल्कि नवाब रामपुर के दस्तरखान पर जो चीजें होती थी उससे कई गुनी ज्यादा जो है वो दिलचस्प और जो है लजीज वो निहारी होती थी। खैर, तो इसका भी उन्होंने तस्करा किया। फिर उसके बाद में उन्होंने निहारी वाले का तस्करा खास तौर से किया। दिल्ली के निहारी वाला वो इतना मशहूर था कि एक रईस, एक मालदार ने एक ऑफर की उसको कि देखिए आप ये दुकान हमको फरोख्त कर दीजिए, आप जो मांगे हम मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। उसने अशरफियों का लालच दिया, उसने जो है वो जायदाद का लालच दिया कि हम आपको फला फला इलाके में इतनी प्रॉपर्टी दे देंगे, इतना प्लॉट दे देंगे, ये मकाना दे देंगे, है ना। और जो भी ऑफर उस जमाने में उसको देना था वो दिया। हत्ता कि वो उसने ये कहा कि हम तुम्हारी दुकान को अशरफियों से भर देंगे। लेकिन दिल्ली का निहारी वाले ने उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दी। मैंने बच्चों पहले कहा कि इस पूरे सबक के अंदर दिल्ली की जबान को इस्तेमाल किया गया है और दिल्ली की जबान जो है आमतौर से मुहावरे वाली जबान है। और मैं शुरू दिन से ही आपको कह रहा हूँ कि अपने रोजमर्रा जिंदगी के अंदर मुहावरों का कसरत से इस्तेमाल करो, ठीक है। इसलिए उसने कान नहीं धरा। देखो मैं अभी मुख्तलिफ मुहावरे आपको बतला रहा हूँ, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कान ना धरना, ठीक है। उसके कान पे जू तक ना रहेंगी, ये सारे एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं। खैर, तो उसने जो है उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। कोई दूसरा होता तो जो है आंखें बंद कर लेता, लेकिन एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन दिल्ली के निहारी वाले ने उस रईस की ऑफर को ठुकरा दिया, ठीक है। ये भी हो गया था। फिर इसके बाद मुसन्निफ ने जो है वो अपने दोस्तों का तस्करा किया कि हम 4-5 दोस्तों की एक मंडली हुआ करती थी जो निहारी के बहुत शौकीन हुआ करते थे, और इन्होंने आपस में एक दिन मुतय्यन कर लिया था कि एक संडे इसके यहाँ की दावत रहेंगी, एक संडे इसके यहाँ की दावत रहेगी, एक संडे इसके यहाँ की दावत रहेगी। इस तरह उन्होंने सारों ने अपने आपस के दिन तय कर लिए थे संडे, और हर संडे जो है किसी न किसी दोस्त की बारी होती और वो निहारी दिल्ली की शौक से खाते थे। अगर इस दौरान कोई अगर मेहमान आ गया तो फिर हफ्ते में एक नहीं बल्कि 2 से ज्यादा मरतबा निहारी का मजा उड़ाया जाता था। उसके बाद फिर उन्होंने अपने एक दोस्त सैयद साहब का तस्करा किया था। ये हम खुलासा देख रहे हैं, इससे पहले हम सबक पढ़ चुके हैं बच्चों, अब हम सिर्फ खुलासा देख रहे हैं कि पूरा सबक का खुलासा क्या था। फिर मुसन्निफ ने अपने एक दोस्त का तस्करा किया जिनका नाम था सैयद साहब। सैयद साहब का उन्होंने तस्करा किया कि सैयद साहब जो है बहुत ही जिंदा दिल शख्स थे, बहुत जिंदा दिल, बड़े मोहब्बती, बड़े हमदर्द। आजकल बच्चों दोस्तों के अंदर से ये सिफात चली गई। आज तो दोस्त दोस्त ना रहा, आज दोस्त जो है वो मतलब परस्ती की दोस्त हो रही। उस जमाने में दोस्ती जो है वो ऐसी दोस्ती हुआ करती थी कि लोग एक दूसरे के पर जो है कुर्बान हो जाया करते। तो खैर मुसन्निफ ने अपने दोस्त सैयद साहब की दोस्ती का तस्करा किया कि वो इतना जिंदा दिल इंसान था कि वो तमाम दोस्तों को उसकी ड्यूटी थी कि सुबह सवेरे सबको जगाना, सबके किवाड़ को पीटना, सबकी सकली को बजाना, ठीक है, उनका मामूल था। सबको एक जगह जमा करना, और जो भी खाने के जो सामान वो लाते थे दिल्ली के निहारी वाले की दुकान से किसी के मकान पर, तो बेचारा वही गरीब जो है सैयद साहब अपनी पीठ पर उन तमाम सामान को लाता। यानी खिदमत खल्क का कितना शौक, खिदमत से कितना शौक बच्चों। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलेंगी, मेरी बात को
गांठ बांध दो। इबादत करने से जन्नत मिलेगी, ठीक है, इबादत करने से क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी, लेकिन खिदमत करने से खुदा मिलेगा। और खुदा मिल गया तो, खुदा मिल गया तो सारी चीज मिल गई, समझा। एक बादशाह ने ऐलान किया, अपनी तमाम जितनी भी उसकी जो महारानियाँ थी, जो कनीजें थी, उनकी इसकी तमाम बीवियाँ थी, उन सबको उसने जमा किया और कहा कि जो है आज मैं बहुत, मेरा दिल बहुत मतलब खुश है, आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा। तो किसी बीवी ने जो है वो अशरफियों की जो है गोनियों पर हाथ रख दिया, किसी ने जो है दिनार की, किसी ने दरहम की, किसी ने जवाहरात की, जिसके हाथ में जो सब लग गए। बादशाह की एक बीबी थी, वो खामोश करे, वो खामोश करे। तो तमाम जो उसकी दीगर बीवियाँ थी वो कहने लगी कितनी पागल है ये, कि आज बादशाह का दिल जो है वो एकदम फराग दिल, आज बहुत खुश है, और उसने कहा कि आज जिस चीज पर तुम हाथ रख दो वो चीज तुम्हारी, और ये है कि खड़ी है। तो बादशाह ने उससे पूछा कि बेगम आप नहीं, आपको कोई चीज नहीं चाहिए? तो उसने कहा कि आप अपने वादे में सच्चे हैं, आपने कहा कि आप जिस चीज पर हाथ रख दो वो चीज आपकी, आप इस वादे में सच्चे? बोले हाँ मैं अपने वादे में सच्चा हूँ, तुम भी किसी भी चीज पे हाथ रख दो वो चीज तुम्हारी। तो उसकी वो बीवी ने जो है फौरन बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। अब बादशाह उसका तो सारी चीजें उसकी, है ना, बादशाह ही उसका तो सारी चीजें उसकी। तो इसलिए बच्चों में अगर आप लोगों को कि खिदमत से जो है क्या मिलता है, खुदा मिलता है। तो खिदमत का जज्बा जो है तुम भी अपने अंदर कुर्बान करो, तुम भी अपने अंदर लाओ। अब वो खिदमत चाहे माँ बाप की हो, चाहे वो खिदमत अपने भाई बहनों की हो, चाहे वो खिदमत जो है अपने दादा दादी और नाना नानी की हो, या वो खिदमत अपने असातिज़ा की हो, या अपने आस पड़ोस की किसी की, खिदमत या खल्क का जज्बा आपके अंदर परवान चढ़ना चाहिए। इस सबक से हमको ये सीख भी मिलती है। सैयद साहब जो है इतने दोस्तों के अंदर सबसे खिदमत गुजार थे, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग जो है हयात रहे, हमारी पूरी मंडली, हमारी तमाम टोली जो है वो जिंदा रही, हम जो है बराबर बगैर नागा किए, बगैर भूले हम लोग निहारी के दुकान पर जाते और निहारी का मजा लूटते रहे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम इतनी सुबह पहुंच जाते थे कि चूल्हा भी गर्म नहीं हो पाता था, यानी एकदम सुबह सवेरे, दुकान सस्ती भी नहीं थी, और जो है हम पहुंच जाया करते थे निहारी की दुकान पर। तो मुसन्निफ ये कह रहे कि आमतौर पर मुझे ये शौक था कि मैं बुजुर्ग लोगों से बातचीत किया करता था। मैंने बच्चों उस दिन भी आपसे कहा था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, घर के जो ज़ईफ लोग होते हैं, उनके पास जाया करो, उनके पास बैठा करो, उनके तजुर्बात जो है वो सुना करो। आज हमने अपने घर के बूढ़े लोगों को कोने में डाल दिया, ना हमारे माँ बाप उनको पूछने के लिए तैयार ना हो। थोड़ी थोड़ी देर, कुछ घड़ी उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, उनसे तजुर्बात, उनके ज़िंदगी के तजुर्बात को जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, तो वो मुसन्निफ ये कह रहे कि जब तक दुकान सस्ती, मैं दिल्ली वाले की जो ज़ईफ़ बड़ी मियाँ थे उनकी बातों में जो है मस्त होता, और वो बहुत ही जिंदा दिल थे। फिर आगे के पैराग्राफ ने मुसन्निफ ने दिल्ली वाले की शबी को बयान किया, कैसे थे वो, उनका हुलिया कैसा था, कैसा उनका पहनना ओढ़ना था। तो मुख्तसर सा उन्होंने हुलिया बयान किया कि उनकी जो है ना, मसली मसलाई लेसदार टोपी, उस जमाने में होती थी लेसदार टोपी, से अपना सर ढाके, और एक छीट की रुईदार कमरी की आस्तीनों के चाक उल्टा की एक कपड़ा होता है, एक किस्म का जिस पर बेल बूटे होते हैं, रंगीन कपड़ा होता है, चमकदार कपड़ा होता है, उसकी वो कमीज होती थी, और उसकी से आस्तीन को जो है मोड़े हुए, आलती पालती मालकर बैठे हुए, मांडी वाल कर बैठे हुए, और एक चम्मच जो है उनका देग में है, ठीक है। और दुकान पर बड़े वज़ेदाराना रौबदार अंदाज में बैठे हुए, ये उनका हुलिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मुसन्निफ ने एक तस्करा किया कि जब भी इनके पास में कोई दही अपना हैदराबाद से या अलीगढ़ से कोई मेहमान आते, तो दिल्ली के जो निहारी वाले होते वो और ज़्यादा उनकी मेहमान नवाजी करते, ज़्यादा जो है ना, बेहतरीन से बेहतरीन गूदा उसके अंदर डालते, और बोटियाँ अच्छी अच्छी बोटियाँ देते, और जो है नल्ली का गूदा डालते और भेजा और डालते,
और मुसन्निफ कहते कि चाचा हमसे इसका जायद पैसा ले लिया करो, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया करो, लेकिन वो जो है पैसा लेने से, जायद पैसा लेने से इनकार कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक मरतबा उनके दोस्त जो है वो पंजाब से आए थे, आखिरी का पैगाम सपना था, पंजाब से आए थे और दुकान पे गए चाचा की दुकान पर निहारी खाने के लिए। तो उनका हुलिया देखकर, उनका पहनावा देखकर दिल्ली का निहारी वाला ये समझ गया कि ये जो है ये पंजाब के। लिहाजा उन्होंने कहा कि देखिए साहब, चूंकि आपको तो पता है कि निहारी के अंदर मिर्ची की भरमार होती है, बहुत तेजपन होता है, तीखापन होता है, ये पंजाब के लगते हैं, ये तेजी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो मुसन्निफ ने कहा कि हजरत आप बनाए जैसी आपको बनानी है, मतलब जो टेस्ट होता है वैसे बनाइए, ठीक है, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तो दिल्ली के निहारी वाले ने कहा कि ठीक है मैं बना तो लेता हूँ, लेकिन फिर आँख से और नाक से पानी बहेगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। जाहिर सी बात है, जब इंसान कोई तीखी चीज़ खाता है तो उसकी आँख से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है, लेकिन जबान पे जो चटका होता है ना, तो वो चस्का जो है वो उसके आगे फीका पड़ जाता है। वो सारी तकलीफ इंसान भूल जाता है, उस वक्त तो बहुत शौक से खाता है, सारी तकलीफ को भूल जाता है, लेकिन जबान के जो टेस्ट है, जबान का जो मज़ा है, वो जब लग जाता है किसी चीज़ पर तो फिर इंसान सारी तकलीफों को भी बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरे सबक का हल्का सा मैंने खुलासा। हालांकि हम इसकी तफसील से पूरे सबक को हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने पूरे सबक का आखिरी में खुलासा बयान। ठीक है। अब चूंकि बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह और ज्वाइन हो चुके, अब मैं आपको जो है वो वीडियो बता रहा हूँ दिल्ली के निहारी वाले। ठीक है, जब तक आप जो है मेरे साथ बने रहे, मैं आपको दिल्ली का निहारी वाले की वीडियो बता रहा हूँ। जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, देखना। आवाज नहीं है तो मुझे बता देना है। उस दिन थोड़ा सा आधा ही बच्चों वीडियो की आवाज आ रही ना? हाँ सर। निहारी क्या थी, 12 मसाले की चाट होती थी। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसका आशिक था। निहारी अब भी होती है और आज भी दिल्ली के सिवा न कहीं इसका रिवाज है, न उसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियार निहारी पकाने लगा है, हर नान बाई निहारी वाला बन बैठा, मगर ना वो तरतीब याद है, ना वो हाथ में लज्जत। खाने वाले न रहे तो पकाने वाले कहाँ से आएंगे। निहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लौट जाते हैं, मिलने वालों से निहारी की फरमाइश होती है। अब अगर मेज़बान सलीकेमंद है तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले। फिर आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है, इसलिए निहारी बदनाम हो गई है। इसके सिवा निहारी बेचने वालों को भी तमीज़ न रही। ऐरे गैरे नत्तो खैरे निहारी की दुकानें लिए बैठे हैं। पहले गिनती के निहारी वाले थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएं पर, एक हफ्श खान के फाटक में और एक चितली कब्र और मटिया महल के दरमियान। इनमें से हर शहर का एक एक कोना दबाए हुए थे। सबसे ज़्यादा मशहूर दिल्ली के निहारी वाले की दुकान थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के कोचे और सीदानियों की गली के बीच में बैठता था।
जब तक ये जिंदा रहा, निहारी अपनी असली मानों में निहारी रही। ये क्या मरा कि निहारी का मज़ा ही मर गया। क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं। ये दुकान हमने देखी 6 है, मिनट बल्कि खत्म वहाँ हुए थे। जाकर निहारी भी खाई है। शौकीन दूर दूर से पहुँचते थे। गम गम रोटी, तुर्त देख से निकलती हुई निहारी, के जितनी नलियां चाहे झड़वाएं। भेजा डलवाया, प्यास से कड़कड़ाते हुआ घी, बेरेशा बोटियां, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे के पटखार। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सदके था। घरों में इस सामान के लिए पूरे एहतमाम की ज़रूरत है, इसलिए जो असल में निहारी का लुत्फ उठाना चाहते थे, उन्हीं दुकान ही पर जाना पड़ता था। शहर के निहारी बाजों की आज भी निहारी वालों के यहाँ भीड़ लगी रहती है। सुबह से 10 बजे तक तांता नहीं टूटता, और उसका जिक्र ही क्या, खुसूसन दिल्ली वाले की दुकान पर सूरज निकला नहीं कि लोगों की आमद शुरू हो गई। 10 अंदर बैठे खा रहे हैं तो 20 प्याले, कटोरे, बादिये, पतेलियाँ लिए खड़े हैं। 1 पैसे से लेकर 2 रुपए तक के ग्राहक होते थे। लेकिन मजाल है कोई नाराज हो या किसी को उसकी मर्जी के मुताबिक ना मिला। ज्यादा से ज्यादा 9 बजे देख साफ हो जाती थी। ये दुकानदार दिल्ली का निहारी वाला के नाम से मशहूर था। उसकी आन का क्या कहना। सुना है कि दिल्ली के एक रईस उसकी दुकान को खरीदना चाहते थे। 1000 कोशिशें की, रुपये का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी चौगनी लगा दी, यहाँ तक कि दुकान में अशरफियाँ बिछा देने को कहा। दूसरा होता तो आंखें बंद कर लेता। वहीं कहीं काबिल अताए के कोचे में, गली मारों में या रायमान के कोचे में जा बैठता। लेकिन मियाँ दिल्ली वाले मरते दम तक अपनी इसी आन से वहीं बैठे रहे। हम 5-4 दोस्त पेट भरकर निहारी के शौकीन थे। जाड़ा आया और निहारी का प्रोग्राम बना नहीं। यूं तो इतवार के इतवार बारी बारी से किसी न किसी के घर पर निहारी उड़ाया करते थे, लेकिन हर 15वें दिन और अगर कोई बाहर का मेहमान आ गया तो इस मामूल के अलावा भी ख़ास दुकान पर जाकर ज़रूर खा लिया करते थे। हमारा दस्तूर था, हम पर क्या मुनस्सिर है। निहारी बाजों के लिए बंधे हुए कायदे थे कि सुबह के लिए रात से तैयारी होती थी। ताज़ा खालिस घी 2 छटाक फीकस के हिसाब से मुहैया किया जाता। गाजर का हलवा हब्श खान के फाटक या जमालुद्दीन अत्तार से लेते थे। और तो क्या कहूँ, अब वैसा हलवा भी खाने में नहीं आता। गंदे नाली की फकसी हुई नीली सफ़ेद फीकी सेठी कच्ची या उतरी हुई गाजरों की गलती होती है। अब और क्या तारीफ करूं। खैर, सुबह हुई, मौज़्ज़िन ने अजान दी और निहारी ने पेट में गुदगुदियाँ की। हमारे दोस्तों में खुदा बख्शे एक सैयद साहब थे, बड़े जिंदा दिल यारों के यार, निहायत खिदमती। ये उनकी ड्यूटी होती थी कि अंधेरे से उठकर एक एक दोस्त के दरवाजे की कुंडी पीटे और एक जगह सबको जमा कर दे। सामान इसी गरीब पर लादा जाता। जब तक हमारी ये टोली जिंदा सलामत रही, मियाँ दिल्ली वाले नीचे बाढ़ की मसली मसलाई लेसदार टोपी से अपना गंज ढांके, शीट की रुईदार कमरी की आस्तीनों के चाक उल्टे आलती पालती मारे, चमचे लिए देख के सामने गद्दी पर दिखाई देते रहे। ना हमारा ये मामूल टूटा और ना निहारी की चाट छूटी। 2-4 मरतबे की तो क्या कहता नहीं, वरना उमूमन हम इतने सवेरे पहुंच जाते थे कि गाहक दुकान भी पूरी तरह नहीं जमने पाती थी। कई दफ़ा तो तंदूर हमारे पहुंचने पर गर्म होना शुरू हुआ और देग में पहला चमचा हमारे लिए पड़ा। दुकान के सारे आदमी हमें जान गए थे और मियाँ दिल्ली वालों को भी हमसे ख़ास दिलचस्पी हो गई थी।
3-4 मौक़ों पर उसने खुसूसियत के साथ हमारे बाहर वाले अहबाब की दावत भी की, और ये तो अक्सर होता था कि जब अलीगढ़ या हैदराबाद के कोई साहब हमारे साथ होते, वो मामूल से ज़्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नल्ली का गूदा भेजा और अच्छी अच्छी बोटियाँ भेजता रहता, और बावजूद इसरार के कभी इन चीज़ों की कीमत ना लेता। अब ये अपने शहर वालों की पासदारी कहाँ, हमारी वजह में क्या सिलवटें आई कि ज़िंदगी की शराफत में ही झूल पड़ गए। बातें बड़े मज़े की करते थे। मुझको पुराने आदमियों से पुरानी बातें सुनने का बचपन से लपका है। जब तक दुकान लगती, ग्राहक आते, मैं उनका दिमाग चाटा करता। एक दफ़ा मेरे चंद दोस्त बाहर से आ गए और आते ही फरमाइश की, यार निहारी नहीं खिलवाते। मैंने कहा निहारी कल सुबह ही सही, वहीं से निज़ामुद्दीन चले जाएंगे। शाम को सैयद साहब से कह दिया और सवेरे ही दुकान पर जा पहुँचे। देग अभी खुली न थी, तंदूर गर्म हो रहा था। हमें देखते ही दिल्ली वाले कहने लगे, हज़रत 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़रा तंदूर का ताव आ जाए। मगर आज ये आपके साथ कौन साहब है, पंजाब के मालूम होते हैं? हाँ, ख़ास मालेर कोटला के रहने वाले हैं। मैंने कहा, क्या याद करेंगे, निहारी तो खिला दो। मगर मियाँ निहारी में तो मिर्चें ज़्यादा होती है। जो कुछ भी हो, कुछ सूरत ऐसी नहीं कि मिर्चों की झोंझ कम हो जाए। खट्टे और घी के सिवा और क्या इलाज है। लेकिन मियाँ तुम्हारे खाने का मज़ा जाता रहेगा। खैर अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा। फिर भी नाक आँख बहने लगे तो उनकी तकदीर। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्तसर वीडियो आपने आया होगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है? चलिए, अब वक्त हमारे पास नहीं है, 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है बच्चों। इसके अल्फाज मैंने आपको लिखा चुका था, मैं मुश्किल अल्फाज के मानी। अब इसके सवाल जवाब जो है इंशाल्लाह आइंदा पीरियड में हम लोग देखेंगे। ठीक है।